फायरिंग का वाक़या पेश आता है तो आप अपने घर पर मौजूद? जी, मैं ड्रामे से फ्री होके आई थी और मुझे रात से उसकी कॉल आ रही थी, थ्रेट कॉल कर रहा था वो। रात से थ्रेट्स कॉल? जी, थ्रेट्स कॉल कर रहा था पर मैं सुन नहीं रही थी। फिर वो सुबह 7 बजे के दौरान उसने फायरिंग कर दी। वहीं से मुझे कॉल्स करता था, मैं उसकी बात नहीं सुनती, मैं उसके साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहती। मैंने उठ के बैल्कनी से देखा है तो वो बंदा भाग रहा था और गालियाँ निकाल रहा था, इसी तरह मार दूंगा, तुम मुझे काम करके दिखाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ फिल्म स्टार और स्टेज अदाकारा अरूज खान मौजूद हैं। इनके घर पर फायरिंग का एक वाक़या पेश आता है। अब फायरिंग का वाक़या होने के बाद FIR भी अब तक हो चुकी है और बंदा भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है फायरिंग करने की वजह क्या थी, अरूज खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है आपका? खैरियत से? जी, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा मैम, एक तो ये सबसे पहले बताइएगा कि फायरिंग होती कितने बजे है और फायरिंग करने वाला कौन था और वजह क्या बनी? फायरिंग सुबह 7 बजे के दौरान हुई है और वो बंदा जो है बस स्टेज में मेरा स्टेज ड्रामा देखता था, वहीं से फ़ैन बना है और वहीं से मुझे कॉल्स करता था। मैं उसकी बात नहीं सुनती, मैं उसके साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहती, जिसकी बुनियाद पे उसने ये काम किया। ज़बरदस्ती ताल्लुक़ आपसे बनाना चाह रहा था। अच्छा, इसमें हमें एक बताइएगा कि जब आपको पहले फ़ोन कॉल्स आ रही थी या तंग कर रहा था, धमकियां दे रहा था, तो आपने पहले रिपोर्ट वगैरह नहीं की? पहले भी की थी मैंने, पर तब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अभी जो है आपके सामने है कि CCTV की वजह से मैंने अभी रिसेंटली कैमरा लगवाया अपने घर के बाहर, तो उसकी वजह से ये बहुत मदद मिली है कि जो भी मामलात हुए हैं वो हाईलाइट हुए हैं। अच्छा, जब फायरिंग का वाक़या पेश आता है तो आप अपने घर पर मौजूद थी? जी, मैं मौजूद थी। और वो 7 बजे के करीब आता है, आके अंधाधुंध फायरिंग की या पहले आपको उन्होंने आवाज़ें दी, या एक होता है ना कि गली में आकर, क्या उनका रवैया था, क्या सूरत हाल थी? पुलिस को कितनी देर बाद बताया? पहले कॉल्स आ रही थी, कॉल्स मैं नहीं सुन रही थी उसकी, तो उसके बाद उसने बाहर आके फायरिंग कर दी, जिससे मुझे पता चल गया कि बाहर फायरिंग हुई है। मैंने उठ के बैल्कनी से देखा है तो वो बंदा भाग रहा था और गालियाँ निकाल रहा था, चला गया। फिर कितने फायर किए थे? उन्होंने 2 से 3 किए हैं। 2 से 3 फायर किए थे। आपके मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर जमा हुए थे? जी, बिल्कुल जमा हुए। वो पहले वो CCTV में भी नज़र आ रहा है कि औरतें खड़ी हुई उनको मतलब पीछे कर रहे हैं और फिर उसने फायरिंग की है जिससे वो भाग गई हैं। अच्छा, जिस तरह से मैम ये वाक़या पेश आता है स्टेज अदाकारों के साथ, ये पहले भी नॉर्मली है, जब काम करते हुए इस तरह के फैंस बनते हैं और वो इस हद तक आगे चले जाते हैं, जिस तरह से घर पर आकर फायरिंग करना या कॉल्स करके धमकियां देना, ऐसी सूरत हाल में आपके लिए काम करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम यही चाहते हैं, वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है, मैं पर्सनली अपनी बात करना चाहूँगी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं काम करना चाहती हूँ क्योंकि इस तरह के फ़ैन जो होते हैं वो अगले बंदे को रिहासा करने की कोशिश करते हैं कि अगला बंदा काम ना करे, घर पे बैठ जाए। और मैं पहले से बच्चे हैं मेरे, शादीशुदा हूँ मैंने सब देखना होता है। मैं मतलब कि इस तरह किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। लोग नहीं समझते इन चीज़ों को और लोग अपना मनवाने की कोशिश करते हैं। ये बदमाश था, इसने बदमाशी लगाई है, उसका नतीजा ये है कि वो अभी थाने में बैठा हुआ। बिल्कुल जी, जो नासिर नामी शख्स बताया जा रहा है उसको अब तक सब्ज़ाज़ार पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और वो हवालात के अंदर बंद है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब वो आपको कॉल्स कर रहे थे तब उनकी तरफ से कोई इस तरह की धमकी दी गई कि अगर आप बात नहीं सुनती हैं तो घर पर आकर फायरिंग? जी, अक्सर वो इसी तरह मार दूंगा, तुम मुझे काम करके दिखाओ, ये करो वो करो, मतलब कि बहुत ज़्यादा धमकियाँ देता था, जिससे मैं माजरत ही करती थी क्योंकि एक आर्टिस्ट तो यही कहेगा कि भाई मुझे तंग मत करो, पर वो नहीं समझा और ये उसने कर दिया। अच्छा मैम, आपसे आखिरी सवाल कि ये सारा वाक़या हो जाता है, उसके बाद जब आप थाने जाती हैं तो पुलिस के रवैये के हवाले से जानना चाहूँगा। बड़ा क्विक रिस्पांस आया, अब तक बंदा भी अरेस्ट हो गया, तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैं पंजाब पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से, और सैयद कमर अब्बास जो हमारे यहाँ पे SHO हैं उन्होंने बहुत जल्दी तहकीकात शुरू की और उसके साथ साथ मुजरिम को अरेस्ट किया और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एंड पे मैं नाम लेना चाहूँगी कि जिनके पास मैं काम कर रही हूँ, कैसर सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने ये इस चीज़ को हाईलाइट किया, मीडिया पे पहुँचाया और मेरे लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन,
अरूज खान हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने सारा वाक़या बताया कि ये किस तरह से वाक़या पेश आता है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये वाक़या पेश आने के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए उस नासिर नामी शख्स को अरेस्ट करती है, जो कि अब हवालात के अंदर मौजूद है। और बाकी जो सारी कहानी थी, किस तरह मामला पेश आया, वो आपने अरूज खान की ज़बानी सुना। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।